सो गाइज आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिमेनिंग रिएक्शंस करनी है। उसमें सबसे पहले कौन सी कर रहे हैं हम लोग? रिएक्शन विद मेटल। और मेटल हमें यहां पर कौन से लेने हैं? स्पेशली एक्टिव मेटल्स की बात हो रही है। यहां पर मैं लिख देता हूं एक्टिव मेटल्स की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। एक्टिव मेटल्स मतलब स्पेशली हम लोग मैग्नीशियम की बात करेंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव मेटल होता है। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर जो हेलो एल्केन होते हैं यानी कि आरएक्स, वो इस एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन यहां पर आपको प्रेजेंस रखनी पड़ेगी ड्राई ईथर की। अब देखिए ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां से जो कंपाउंड बन रहा है वो काफी ज्यादा एक्टिव है और आपको बहुत सारे कंपाउंड बना के दे सकता है। इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में आपको ये जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन रहा है उसका उपयोग देखने को मिलेगा। लेकिन आप समझ जाइएगा, जब भी आप हेलो एल्केन ले और उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएं, तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है। हमको सबको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है? डाइवेलेंट होता है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सीन कुछ ऐसा है कि ये कहां पर फिट हो जाता है? इन दोनों के बीच में आके फिट हो जाता है। क्लियर होता है? ये इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर तो शेयर करके बॉन्ड बनाता है, जबकि इस एक्स को तो वो डोनेट ही कर देता है। यानी कि जरा ध्यान से इसको देखिए, आर के साथ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हालांकि इसने यहां पर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली हाईली आयनिक होता है। हाईली आयनिक का मतलब मैग्नीशियम है, वो तो मेटल है, तो यहां पर हाईली आयनिक का सेंस क्या है? हाईली आयनिक का सेंस है कि यहां पर तो होगा पार्शियल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव। ऐसा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड पहली बार देखने को मिलेगा जिसपे कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है, और एक्स के साथ तो उसने क्या किया है? आयनिक बॉन्ड बनाया है, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इस तरह का कंपाउंड यहां पर फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बार ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा हुआ है कि यहां पर आपको कार्बन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव का साइन दिखाई दे रहा है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में इस कंपाउंड को डिस्कवर करने वाला था ग्रिग्नार्ड, इसलिए इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि काफी ज्यादा एक्टिव होता है। रिएजेंट क्या होता है? ये बहुत ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है। सबको समझ में आ गया? ये इतना एक्टिव है, ध्यान से इसको देखिए, मैं फिर से समझा देता हूं। ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है, लेकिन ये हाईली पोलर है। मैं लिख देता हूं दिस इज हाईली पोलर। मैं 3 बार बोला हूं, उसका रीजन आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन एक्चुअल में ऑर्गेनिक में रिएक्शन कहां होती है? कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो हमें इस बॉन्ड पे फोकस करना है, समझ में आ गया? मैग्नीशियम टू एक्स बॉन्ड पे फोकस नहीं करना, ये आयनिक बॉन्ड है। क्लियर हो गया? सो यहां पर ड्यूल कैरेक्टर होता है, उसको टूटना भी आसान होता है, तो इसका टूटना बहुत आसान है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा है, आपको सबको पता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेसिकली लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो यहां पर ये कुछ नहीं होने वाला है। इसको जो कुछ भी होगा रिएक्शन में इस बॉन्ड को होगा। क्लियर होता है? और ये हाईली पोलर बॉन्ड है, इसका मतलब ये हाईली पोलर बॉन्ड इसको रिएक्टिव बना रहा है, इस पूरी स्पीसी को क्या बना रहा है? रिएक्टिव बना रहा है। सबको समझ में आ गया? अब ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओ? वाटर से। सपोज आपने इसकी रिएक्शन वाटर से कराया, RMgX लिखा है और आपने इसको वाटर में डाल दिया। वाटर में क्या होता है जरा चेक करिए, कुछ करना नहीं होता, आपको ऐसे कंपाउंड देखने हैं जिसके पास प्रोटॉन देने को हो तो उससे प्रोटॉन खींच लेता है। सबको समझ में आ गया? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन है। ध्यान से इसको देखिए, ये माइनस है और ये प्लस। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+। तो हमको पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब खुद ही से ही दिमाग से सोचिए कि पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, और ये जो नेगेटिव वाला वो किधर जाएगा? पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। बात खत्म यहां पे, और कुछ भी नहीं है। सो फाइनली यहां प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RH, ये देखिए एल्केन बन रहा है, और साथ में ये MgOHX बाहर निकल जाएगा। बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। क्लियर होता है? इस पे नेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, और इस पे प्लस का 2 होता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। सो हमें उससे कोई मतलब है नहीं वैसे, ठीक है। ये तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कंपाउंड हो गया। बात हमें क्या देखनी है कि यहां पर देखिए मजे की बात, जब भी आपको हेलो एल्केन से, मैं नोट लिखवा देता हूं, व्हेनेवर यू वांट हेलो एल्केन से आपको क्या चाहिए? अगर आपको हेलो एल्केन से एल्केन चाहिए, क्या चाहिए? एल्केन, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो तुरंत आपको RMgX मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको वाटर में डाल देंगे, आप तुरंत एल्केन की तरफ पहुंच जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है, ये
बहुत ही बढ़िया मेथड है हेलो एल्केन से एल्केन की तरफ जाने का। क्लियर होता है? इसीलिए पता है आपको, इसको जो है ना ट्रेसेस ऑफ वाटर, ये इतना एक्टिव है कि यहां पर ट्रेसेस ऑफ वाटर से भी इसको बचा के रखा जाता है। ट्रेसेस का मतलब थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया ना, ये तुरंत एल्केन बना देगा। समझ में आता है? सो यहां पर इसको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा एक्टिव मेटल है। बस इसको ऐसी स्पीसी मिलनी चाहिए जो प्रोटॉन जनरेट कर सकती हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पर अगर आपके पास लिखा हो RX, पहले में यहां लिखा हो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर क्या होने वाला है। RMgX बनेगा, जिसपे इस Mg पे पॉजिटिव और इस पे X पे क्या आएगा, नेगेटिव। आप देखिए यहां पर, उसके बाद अगर आपने इसकी रिएक्शन इससे करवा दी, सपोज CH, ठीक है, CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये सवाल काफी बार पूछा गया है। ये एल्काइन है, ध्यान से देखिए, दिस इज प्रोपाइन। और मजे की बात देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर ये हाइड्रोजन, मैं उसको अलग से दिखा देता हूं, इसके पास है प्रोटॉन देने को। ऐसा क्यों पता है आपको? ये जो कार्बन है बेसिकली वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp का मतलब उसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, 50%। समझ में आ गया? परसेंटेज एस करेक्टर देखिए ना, एक एस और एक पी है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना हो गया, 50%। सबको समझ में आ गया? और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आया सबको समझ में? इसका मतलब ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये तो आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन इस हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड पोलर हो गया। सबको समझ में आता है? एल्काइन आर मोर पोलर देन एल्कीन एंड एल्केन। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? ड्यू टू परसेंटेज एस करेक्टर। क्लियर होता है? तो इसका मतलब वो भी प्रोटॉन दे सकता है। तो मजे की बात देखिए, यहां पर इसके साथ कुछ रिएक्शन नहीं होती। ये हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, वो किसके साथ चला जाएगा, इस R के साथ। समझ में आता है? और ये जो नेगेटिव वाली चीज है वो किसके साथ चली जाएगी, MgX के साथ। हमें मेन प्रोडक्ट यहां पर क्या मिल रहा है, RH। अब देखिए इस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मतलब ये है, नोट लगा लो, लिख लो कि यहां पर ये जो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना है, इसको कहीं ना कहीं से प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीसी अगर मिल गई तो वहां से प्रोटॉन खींच लेगा। प्रोटॉन का मतलब H+ खींच लेगा, इसका यही काम है, स्पेशली ये काम है। क्लियर होता है? बस मिलना चाहिए। क्लियर होता है? चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। H+ देने वाला अगर कोई कंपाउंड है तो उसे H+ खींच लेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो इसीलिए ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत बार इस्तेमाल होगा, बहुत बार। आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूजेस नजर आएंगे। और मैं आपको स्पेशली कहूंगा, देखो मैंने उस चैप्टर में बताया था। क्लियर होता है सब लोगों को? फिर से समझा देता हूं एक बार। देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, रिएक्शन विद मेटल में RX की रिएक्शन जैसे आप एक्टिव मेटल से कराते हो तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है RMgX, जिसमें ये जो बॉन्ड है R और Mg के बीच का, ये कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन हाईली पोलर है, ये उसको रिएक्टिव बनाता है। इस बॉन्ड पे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इस बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा, ये आसानी से टूटेगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ये इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि अगर आप इसको पानी में डाल दोगे, यानी कि ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी मिल गए, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर मिल गया, ये तुरंत उससे प्रोटॉन खींच लेगा और RH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एल्केन बना लेगा। नोट लगाने वाली बात यह है कि आप जब भी हेलो एल्केन से एल्केन बनाना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मेथड है। ड्राई ईथर Mg से RMgX बनाइए, वाटर में डाल दीजिए, एल्केन तैयार, सबको खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म। सो RX का ड्राई ईथर MgX से यहां पर RMgX बनेगा, और उसके बाद अगर आप इसको एल्काइन से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां से भी RH दे रहा है आपको। इसको एल्काइन से कोई मतलब नहीं है, उसके प्रोटॉन से मतलब है। सबको समझ में आ गया? ध्यान रखो, जो बातें बोलता हूं ना वो काफी ज्यादा ऑर्गेनिक में काम आएंगी। ऑर्गेनिक में रिएक्शन ज्यादा नहीं होती है, हमारे फंडामेंटली क्लियर नहीं होते हैं, और कुछ नहीं है। अगर हमारे फंडामेंटल क्लियर हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन के आंसर निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। सबको क्लियर हो गया? सो बस आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। इसलिए कहता हूं एक वीडियो को ध्यान से देखो, चाहे GOC का वीडियो हो, चाहे वो जो भी ऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा है उसका वीडियो हो, सबको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक एक चीज आपको काम आएगी। इसलिए स्पेशल लेक्चर बीच बीच में GOC या हाइड्रोकार्बन के डालते रहूंगा, आप उसको बराबर से देखते रहना। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आएंगे, क्योंकि वो आपको आगे आने वाली ऑर्गेनिक में काम देंगे। सबको क्लियर है? सो यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे, बाकी बची हुई केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन है जिससे आप फ्रीक्वेंटली एल्केन बना सकते हैं, दैट इज वर्ड्स रिएक्शन। तो लिखिए वर्ड्स रिएक्शन, नाम लिख रहा हूं यहां पे, स्पेलिंग देख लीजिए, वर्ड्स रिएक्शन। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सिंपल रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन को नोट डाउन कर लो। वर्ड्स रिएक्शन में आप हेलो एल्केन से, ठीक है, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, हेलो एल्केन से आप क्या बना सकते हैं, यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन ले लेते हैं। ठीक है, RX ले लिया, पर इसकी 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? एक्टिव मेटल से करवानी है, उसकी भी हमें 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी। ये Na, ये एक्टिव मेटल है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्लियर होता है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए सीन कुछ ऐसा है कि मैंने कहा था इसकी 2 यूनिट लेनी पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूं RX, तो इसकी भी 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। ये लीजिए Na। क्लियर होता है? बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। रीजन उसका क्या है? हमको सबको पता है कि ये जो एक्टिव मेटल है उसका हेलोजन से क्या होता है? बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है। X की जगह Cl लिखा होता तो NaCl तुरंत बाहर हो जाता। क्लियर होता है? ये तो सबको पता है। तो बहुत आसान है, यहां से NaX और यहां से NaX बाहर हुआ, तो 2 यूनिट NaX की बाहर हो गई। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब बचा कुछ नहीं, ये R और ये R आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? RR, हायर एल्केन बनाते हैं। मजे की बात, अगर आपको हायर एल्केन चाहिए तो ये अच्छा मेथड है, आप इससे हायर एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से इसको देखिए। इट इज वेरी इजी। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? वर्ड्स रिएक्शन। ठीक है, या वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ड्राई ईथर की एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंस होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्टिव मेटल आपको लेना है, NaX और NaX बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये दोनों R आपस में कंबाइन हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे? हायर एल्केन की। जरा सोचिए ना कि यहाँ पर अगर मैं लेता CH3, एग्जाम्पल के तौर पे CH3X लेता, और उसकी रिएक्शन अगर मैंने सोडियम से करवा दी होती और यहाँ पर ड्राई ईथर का प्रेजेंस मैंने रखा होता, तो आप खुद सोचिए। यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया था? मिथाइल क्लोराइड। बनेगा क्या? मीथेन से इथेन की तरफ चला जाएगा, वो हायर एल्केन बनेगा। इसी की 2 यूनिट कंबाइन होंगी। यहाँ पर 2 लगाऊंगा, यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा। क्लियर होता है सब लोगों को? और यहाँ से ट्वाइस ऑफ NaX बाहर निकाल दूंगा। अब क्या ये हार्ड है? नो, नॉट एट ऑल। बस ये ध्यान रखना है, आपको हायर एल्केन मिलती है यहाँ से। क्लियर होता है? सो नोट लगा के अब लिख लीजिए, थ्रू दिस वर्ड्स रिएक्शन वी कैन फॉर्म हायर एल्केन्स। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? हायर एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। काफी इंटरेस्टिंग है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। बात समझ में आ गई? हायर एल्केन और भी बना सकते हो, जैसे कि सपोज करते हैं हमने यहाँ पर RX लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन सपोज इससे करवा दी। अब देखिए यहाँ पर सीधे इससे करवा दी, CH3, उसके बाद C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर Na लिखा हुआ है, मान लेते हैं। सही है? सो यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं तो जरा ध्यान से इसको देखिए क्या बनेगा। हमको पता है, जरा ध्यान से इसको देखिए, Na यहाँ पर एक्टिव मेटल है, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड नहीं कह सकते, हम यहाँ पर सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, सो हमको पता है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होगी, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर x पे क्या होता है, जरा सोचिए, नेगेटिव, और इस पे क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। फोन किसके साथ जाएगा? जरा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर NaX के साथ जाएगा, तो NaX यहाँ पर फॉर्म हो गया, और प्लस साथ में क्या, ये पूरा का पूरा यूनिट R के साथ जुड़ गया, तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद R। ये देखिए इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। आप और हायर एल्काइन की तरफ चले गए, मतलब ये सारा का सारा जुड़ गया है उसके साथ। क्लियर होता है? आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बनाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उस एल्काइन को भी एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होता है? हाइड्रोजनेशन कर दीजिए तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता बता रहा हूं आपको, ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, तो वहां पर फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। अभी चलिए आगे और रिएक्शंस को मैं आपको बताता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमराइजेशन। तो देखिए आइसोमराइजेशन की रिएक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास आइसोमराइजेशन। अगर आप आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, यहां पर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होती है। अगर आप आइसोमर तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए जरा ध्यान से, सपोज करता हूं मैंने यहां पर CH3, CH2, उसके बाद यहां पर CH2Cl, ठीक है, मैंने यहां पर क्लोरोप्रोपेन ले लिया। अब अगर इसकी रिएक्शन मैं करवाऊं किससे? ध्यान से उसको देखिए, AlCl3 से। ठीक है, तो मैं यहां पर 1 क्लोरोप्रोपेन से, आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है? क्लोरीन अपनी जगह बदल ले, 2 क्लोरोप्रोपेन तैयार कर सकता हूं। जैसे AlCl3 से, विच इज अ लुईस एसिड, ठीक है, उससे आप 2 क्लोरोप्रोपेन तैयार कर सकते हो, CH3, CH, CH3, और ये Cl आ जाएगा बीच में। अब ये कैसे हुआ उसका आइडिया देता हूं। देखो 1 क्लोरोप्रोपेन थी, ये क्लोरीन अब निकल के किधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर चला गया। अब ये कैसे हुआ? तो ये भी बहुत आसान है। देखिए, क्योंकि ये लुईस एसिड है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सबसे पहले क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर होता है?
क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, और अगर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो इसने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहां पर कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, CH3 CH2, और उसके बाद यहां पर क्या हुआ, CH2, और यहां पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, और इस क्लोरीन ने जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला है वो उसके साथ कंबाइन हो गया AlCl3 के साथ, क्या बना लिया, मैं यहां पर कंबाइन कर देता हूं, देखिए प्लस यहां पर Cl माइनस जो है AlCl3 के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं AlCl3 के साथ कंबाइन होकर उसने क्या बना लिया, यहां पर AlCl4 माइनस बना लिया, इन दोनों ने कंबाइन होकर, सबको समझ में आता है। अब देखिए यहां पर हमको पता है कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट्स होती हैं, तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये शिफ्ट हो सकता है, यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, ध्यान से उसको देखो, ये यहां पर CH2 लिखा है, यहां पर एक हाइड्रोजन को मैं दिखा देता हूं, यहां ऐसे क्लियर होता है सब लोगों को। अब देखिए यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होगी, ये हाइड्रोजन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ, और पॉजिटिव साइन आ जाएगा इस तरफ। ध्यान रखिए स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं, मुझे सवाल पूछा था कि हाइड्रोजन की सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया लेके। देखिए यहां पर जब स्टेबिलिटी का सवाल आता है ना तो हर चीज पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्लियर होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वहां चला गया, क्या बन गया, चेक करिए, CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, और इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव, सबको दिखाई दे रहा है, अब कुछ सीन नहीं है, यहां पर ये पॉजिटिव और ये देखिए AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, ये वापस यहां से Cl नेगेटिव आएगा और अप्रोच करेगा इस कार्बन को, खत्म यहां से बात, ठीक है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ध्यान से इसको देखिए, अगर ये Cl माइनस फिर से अप्रोच करेगा इसको, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, और AlCl3, वो तो एज ए कैटलिस्ट डाला था आपने, वो बाहर निकल जाएगा, बात खत्म। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है, दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले आपने हेलो एल्कीन लिया, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, उसके साथ कंबाइन हो गया क्योंकि वो लुईस एसिड था। अब यहां पर सीन कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, अब कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगी, तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई है, हाइड्रोजन चला गया उधर, वो पॉजिटिव आ गया इधर, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, नीचे लिख देता हूं, नाउ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्लियर होता है, 2 डिग्री CC तैयार हुआ। अब उसकी वापस AlCl4 माइनस से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो उससे अब यहां पर Cl माइनस को खींच लेगा, वहां से जब उसने खींचा तो वो कंबाइन बन गया, कंपाउंड आपके पास तैयार हो गया 2 डिग्री, ठीक है। फाइनली वहां पर 2 प्रोपेन तैयार हो गया और AlCl3 बाहर निकल गया। इस तरह से आइसोमराइजेशन भी कर सकते हो, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर कुछ और फंडामेंटल जो केमिकल रिएक्शंस है मैंने आपको क्लियर कर दी। ये वुड्स रिएक्शन है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हायर एल्केन बना सकते हो आप। इस तरह से भी रिएक्शन को पढ़ना सीखिए कि अगर ये भी आ जाता है कि एक्स्ट्रा रिएक्शन में आपको बताइए। इसके अलावा आइसोमराइजेशन करा सकते हो जो कि बहुत आसान है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट से आइसोमराइजेशन बन जाता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसपे डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। उसके बाद हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस खत्म, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। सो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए।